ये जो है ना यहाँ दबा दोगी तो बंद हो जाएगी। मेरी आवाज़ इसमें जाएगी नहीं, तुम्हारी इसमें जाएगी। थोड़ा सा इसको ऐसे चलिए, नमस्कार। मैं नीति द्विवेदी। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमन। सबसे पहले तो मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी संचालक गणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, तपन सिसोदिया और उनके सभी सहयोगियों को, कि जिन्होंने आज श्रीमद् भगवद गीता पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। राजमाता अहिल्या योग केंद्र के जो भी संचालक सदस्य हैं, तो वो सभी उन सभी के पास योग में मास्टर्स की डिग्री है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले किसी विषय का ज्ञान होना और फिर उसके प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प होना बिल्कुल सही रास्ता है। और जैसा कि आजकल ये देखने में आ रहा है कि एक दुष्चेष्टा सी शुरू हो गई है। जैसे जैसे योग लोकप्रिय होता जा रहा है और इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, वैसे इसका जो मूल स्वरूप है उससे थोड़ा हटने भी लगा है ये। तो इस तरह की संस्थाएं जब योग के जो वास्तविक स्वरूप है उसका प्रचार और प्रसार करेंगी, तो निश्चित ही हमारी ये जो अमूल्य धरोहर है वो हम उसको उसी रूप में संरक्षित कर पाएंगे और संवर्धित कर पाएंगे। तो ये बहुत ही नेक काम है और इसमें आप लोग सफल रहें, इसके लिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अब हम अपने विषय पे जैसे आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है, मैं समझती हूँ कोई भी ऐसा हमें से नहीं होगा जो इस ग्रंथ से परिचित ना हो। और ये इसलिए भी ऐसा क्योंकि ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, ये ग्रंथ पूरे संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति को एक संदेश देता है। और ये अभी से नहीं, बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इसे किसी धर्म, समुदाय या वर्ग विशेष से बांधना बहुत ही छोटी बात होगी इस ग्रंथ के लिए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये जो 5000 साल पहले, इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोकों वाला जो ये ग्रंथ है, यानी 5000 साल पुराना होते हुए भी उतना ही समसामयिक है, यानी जितना उस समय था। ये इस बात से भी हम इस समझ सकते हैं कि पहले जो इतने बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निर्वाकाचार्य, वल्लभाचार्य और बहुत सारे विद्वान और दार्शनिक, उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथों पर अपनी भाष्य और टीकाएं लिखना अनिवार्य होता था, तब उनके विचारों को मान्यता दी जाती थी। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ उस समय रहा होगा। और आज के भी परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो नासा की जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स के नाम से भी हम सब परिचित हैं, वो पहली महिला एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस वॉक में सबसे ज़्यादा समय का जिन्होंने किया। ये बड़ा जोखिम भरा काम होता है। ये बहुत वर्षों के प्रशिक्षण के बाद हमारे एस्ट्रोनॉट इसके लिए तैयार हो पाते हैं, फिर भी उनका जोखिम कहीं से भी कम नहीं होता है। तो वो ऐसी महिला एस्ट्रोनॉट हैं और वो जब अंतरिक्ष में गई तो अपने साथ श्रीमद् भगवद गीता को भी ले गई थी। सोचिए इसकी महानता को, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है इसने मुझे एक जीवन का उद्देश्य समझाया और जीवन की यथार्थता से भी अवगत कराया। साथ ही जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन भारत के, तो उन्होंने भी, वो भी इसके अध्ययन पे बहुत जोर देते थे, वो इसका अध्ययन करते थे।
तो इससे ये विदित होता है, इसकी हम समझ सकते हैं कि यानी ये सर्वकालिक भी है और सार्वभौमिक भी है, सबके लिए भी और हर समय है, हर समय में इसकी उपादेयता रही है। और दूसरी दृष्टि से, एक दार्शनिक दृष्टि से भी अगर हम विचार करें तो शरीर और आत्मा, मन और बुद्धि, यही मनुष्यता की पहचान है, मनुष्य होने के प्रमाण है। और ये ग्रंथ इन पर ही फोकस्ड है, इनकी दिग्दर्शन कराता है। तो ये किसी जातीय धर्म का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मनुष्यता के लिए है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए है। तो आज का जो विषय है कि आधुनिक जीवन में हम जो श्रीमद् भगवद गीता है वो हमें कहाँ तक सहायक है हमारे लिए, तो उस विषय पर हम अब आते हैं और विचार करते हैं। तो हम ये देखें कि पहले तो जीवन प्रबंधन से पहले जो जीवन है क्या, तो जीवन को अगर हम समझना चाहें, बहुत सरल रूप में अगर हम समझना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जन्म से लेकर के और मृत्यु के बीच की जो समयावधि है उसको हम एक जीवन मान सकते हैं, उसको हम एक जीवन ही कहेंगे। और इस तरह के न जाने कितने जीवन हम जीते आए हैं और न जाने आगे कितने जीवन और जीने। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, यानी एक एक जीवन हमारे लिए, और खासतौर से ये जो जीवन मिला है मनुष्य जीवन, ये तो बहुत ही अनमोल है। तो इस अमूल्य जीवन को का प्रबंधन हम कैसे करें, यही जीवन प्रबंधन है। यानी इसको सुव्यवस्थित और सुचारू हम कैसे कर सकते हैं अपने जीवन को। तो ये इसमें, और गीता हमें कहाँ तक सहायक हो सकती है, इस पर हम विचार करते हैं। क्योंकि अगर कई बार हम किसी से ये पूछते हैं कि भाई जीवन के विषय में आपका क्या विचार है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि बहुत सारी समस्याओं को अगर एकत्रित कर दिया जाए तो वही जीवन है, यानी बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स। और कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि जीवन है तो समस्याएं हैं, जीवन के साथ समस्याएं, सुख और दुख तो जुड़े हुए हैं, इनसे समस्याओं को हम अलग नहीं कर सकते। पर ऐसा भी मानते हैं कि कोई समस्या बिना समाधान लिए आती ही नहीं है, यानी हर समस्या के साथ समाधान भी उपस्थित रहता है। और ये समाधान हम इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक नदी है और किसी व्यक्ति को तैर करके पार जाना है, उसे तैरना भी आता है और उसने तैरना शुरू किया उस पार जाने के लिए। अब जैसे ही किनारा आने ही वाला था, कभी कभी ये होता है ना, कई नदियों में अचानक ही जीवन उसका जल स्तर बढ़ जाता है, और यदि ऐसा हो गया, जल स्तर बढ़ गया, अब उसकी शक्ति की भी सीमा है, वो पूरी शक्ति लगाता है पर फिर भी उसे असंभव लगने लगता है, डूबने जैसी नौबत आ जाती है। और उसी समय किसी वृक्ष की कोई डाल, कोई एक लकड़ी का कोई तख्ता या कुछ इस तरह का अवलंब अगर सहारा उसे मिल जाता है, तो वो उस अवलंब से ही उस अपने आपको नदी के उस पार पहुंचा देता है। तो ये जो जीवन रूपी नदी है, इसमें हम समझ सकते हैं अगर कोई समस्या आती है तो गीता उस अवलंब का काम करती है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है, यानी उसमें हमें अवश्य ही समाधान अगर हम देखें तो निश्चित ही मिलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा मुख्य विषय पर आए, तो हम पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि गीता जैसे ग्रंथ की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, कि कैसे गीता का उपदेश हमारे आज सामने आया। तो एक सामान्य सी बात जो हम ये जानते हैं कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था और अपने स्वजनों, गुरुजनों, परिजनों को देख करके अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया था, तो उस मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया। अब ये जो उपदेश था, ये तो पूरी एक आचार संहिता थी, कोड ऑफ कंडक्ट, डूज एंड डोंट्स के रूप में हमारे सामने आती है। यानी क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, इसका भी ज्ञान कराती है, और जो हमें नहीं करना चाहिए और यदि वो हम कर बैठते हैं तो उसके परिणाम भी उसमें बताए गए हैं। इतना अद्भुत ग्रंथ है ये। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने खुद ब खुद उपस्थित होने लगती हैं।
तो अगर हम थोड़ा सा और गहराई से विचार करें श्रीमद् भगवद गीता पे कि जो ये युद्ध के रूप में हम जानते हैं कि भाई ये युद्ध हुआ था और भगवान जी ने हमें उपदेश दिया था, तो ये युद्ध तो परिणाम था। युद्ध का कारण पर अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कहीं ना कहीं एक असंतोष था जो इस युद्ध का कारण बना। अब ये जो असंतोष था, तो ये असंतोष कहाँ से उत्पन्न होता है? हम देखते हैं कि जो राज्य था, राज्य पर, आधे राज्य पर पांडवों का अधिकार था, है ना। और दुर्योधन असंतुष्ट व्यक्ति, पांडव संतोष के प्रतीक, दुर्योधन असंतोष का प्रतीक, उसे अपने राज्य मात्र में संतोष नहीं था। इसलिए वो उसने क्या किया कि दूसरे के राज्य, अनधिकृत रूप से अधिकार नहीं था पर उसको वो पाना चाहता था, और यही कारण बना युद्ध का। हम सब में भी इसी असंतोष के दौर से गुजर रहे हैं। आज हर कोई असंतुष्ट है। किसी से भी आप पूछ कर देख लीजिए कि आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं, वो तुरंत कहेगा कि नहीं। बहुत सारी समस्याओं की एक लिस्ट आपके सामने रख देगा। अगर हम पति से पूछे तो पत्नी से असंतुष्ट है, पिता से पूछे तो बेटे से असंतुष्ट है, अधिकारी से पूछें तो वो अपने सबॉर्डिनेट से असंतुष्ट है, सबॉर्डिनेट अपने अधिकारी से असंतुष्ट है। हर जगह असंतोष, कहीं संतोष का भाव नहीं दिखाई देता, और यही द्वंद्व का कारण बन जाता है। इस बात यहाँ पर मैं अपने बहुत से एक श्रेष्ठ महान कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने एक खंड काव्य की रचना की थी, रश्मि रथी। और उस रश्मि रथी जो खंड काव्य था उसमें उन्होंने बहुत ही बड़े अच्छे शब्दों में इस घटना का उल्लेख भी किया है। उसका कुछ एक अंश मैं जरूर यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगी कि जिसमें उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया है कि भगवान कृष्ण को पांडव अपना दूत बना करके, संदेशवाहक बना करके कौरवों की सभा में भेजते हैं। यानी अन्याय तो उनके साथ हो रहा था, पर ये जो अन्याय हो रहा था उसके लिए उन्होंने बहुत सारे समाधानों को खोजा, और उन सारे समाधानों को खोजने का ही एक ये स्टेप था उस समाधान को लाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को पहले दूत बना करके कौरवों की सभा में भेजा, और श्री कृष्ण ने पांडवों का संदेश उन्हें ये सुझाया कि दो न्याय अगर तो आधा दो। यानी पहले तो न्याय की बात की कि अगर न्यायपूर्वक देना चाहते तो आधा दो, नहीं आधा राज्य दे दो। पर उसमें भी यदि बाधा हो, यानी उसकी भी इच्छा नहीं है देने की, लालचवश किसी भी कारण से आप नहीं देना चाहते हैं, तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। तो सिर्फ 5 गांव ही दे दो, और अपना जो तमाम राज्य इसको रख लो, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। यानी हम उसी से ही जीवन यापन कर लेंगे, पर अपने परिजनों पे और अपने से गुरुजनों पर कभी भी हम असी यानी तलवार को उठाएंगे नहीं, कभी हम बल प्रयोग नहीं करेंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। पर दुर्योधन ने क्या किया, वो भी नहीं दे पाया। इतना असंतुष्ट, यानी इतनी लालसा, इतनी कामना कि वो पूरी ही नहीं कर पा रहा था, लिहाजा उसने मना कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ, युद्ध। यानी जब हम इस तरह के कदम उठाते हैं तो फिर संग्राम और युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय शेष बचता नहीं है। और ये चीज गीता का अगर हम पहला ही श्लोक उठाकर देख लें तो वहीं से इसके संकेत मिलने लगे थे। क्या संकेत, पहला श्लोक क्या है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उनसे ये प्रश्न करते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने युद्ध भूमि में जो युद्ध के लिए उत्सुक खड़े योद्धाओं के बीच में इन लोगों ने क्या किया। अब देखिए शब्द पर अगर ध्यान देंगे कि मामकाः और पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्र, यानी मेरे पुत्रों के प्रति इतनी आसक्ति ना होती तो वो पांडु पुत्र नहीं कहते, वो उनको भी अपना ही पुत्र कहते। क्योंकि ये जो भेद आ गया था, मेरेपन का भाव और परायपन का भाव, यही युद्ध का कारण बना। यही तो युद्ध का कारण था कि मेरे पुत्रों को राज्य मिले और पांडवों को उससे वंचित कर दिया जाए। तो जब ये मेरेपन और परायपन का भाव आ जाता है तो वहां पर इस तरह के संभावनाएं, मनमुटाव की संभावनाएं सर्वथा निहित रहती हैं। तो अगर सबसे पहला उपाय, तो अगर हम अपने जीवन को सही रूप से प्रबंधित करना चाहते हैं
तो पहला उपाय तो यही है कि हम अपने और परायपन के भाव को हटा करके, और यानी अपनेपन के भाव से परायपन के भाव को रिप्लेस कर दें, हटा दें परायपन के, अपनत्व के भाव अगर ले आए तो बहुत सारी समस्याएं तो यहीं चलाई जाएंगी। पर इससे भी अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो फिर हमें उसका अन्याय का विरोध अवश्य करना चाहिए, फिर यही एक समाधान शेष रह जाता है। तो पहले सुलह, क्योंकि अगर सुलह से रक्तपात बचता है तो सुलह कहीं अच्छी है। अगर थोड़े त्याग से रक्तपात बचता है, कहीं किसी को पीड़ा पहुंचाने से हम बच जाते हैं तो वो कहीं अच्छा है। पर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में रिकमेंडेड है। पर वो अन्याय के विरुद्ध इस समाधान को प्रस्तुत करते हैं। हर समस्या नहीं, हम जिसे पहले उसको न्यायपूर्वक परखना चाहिए, फिर ये समाधान हमें ये स्टेप लेना चाहिए, तो हम अपनी समस्याओं से कभी निजात भी पा सकते हैं। दूसरी समस्या जो आज हमें देखने को मिलती है वो है पलायनवाद, भी बहुत देखने को मिल रहा है, जो हमारे जीवन को बहुत आंदोलित कर देता है। पलायनवाद का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने समस्या आती है, ठीक है, अब दो ऑप्शंस होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट जिसे कहा जाता है, कि या तो उस समस्या से हम फाइट करें, जूझें उसके साथ और समाधान खोजें और उसके पार निकल जाएं, और दूसरा जो समाधान होता है वो होता है फ्लाइट, यानी हम भाग जाएं, उस समस्या को तो वहीं छोड़ दें और हम वहां से पलायन कर जाएं, भाग जाएं। तो आजकल खास तौर से जो हमारे युवा पीढ़ी है, यूथ है, वो उसमें इस तरह की समस्याएं बहुत दिखाई दे रही हैं। पहले तो जो विद्यार्थी वर्ग है, कोई भी कहीं भी विद्यार्थी क्या दूसरे लोग भी असफल होते हैं तो असफल होते ही पलायन करने लगते, कई बार बहुत गलत डिसीजन ले जाते हैं। किस कॉस्ट पे? अपनी लाइफ की कॉस्ट पर भी इस तरह के निर्णय लेते हैं जो किसी भी हालत में ठीक नहीं होते हैं। तो ये जो पलायनवाद है, भागना, फाइट नहीं करना, फ्लाइट कर जाना, भाग जाना उस समस्या से, ये बहुत ही खतरनाक। और ये क्यों होता है, इसके भी कारण पर विचार करना चाहिए। भाई समस्याएं बहुत विकट समस्याएं आती हैं, पर उसके कारण पर विचार नहीं करते। कारण कहाँ, इसका समस्या का कारण कहाँ छुपा हुआ है? हमारे मन में कहीं ना कहीं ये कारण छुपा हुआ है। मन को पकड़ नहीं पाते हैं और मन की जो मन करता है वो कर बैठते हैं, तो कई बार मन के निर्णय बहुत गलत होते हैं। गीता में हमें इसके लिए बड़ा मतलब कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था कि ये जो तुम्हारे हताशा निराशा आ रही है तो पलायन मत करो। अर्जुन ने भी तो यही किया था। जहां देखे इतने सगे संबंधी, तो एक क्षत्रिय वीर जो युद्ध के मैदान में खड़ा है, युद्ध करना जिसका उद्देश्य है, जिस वीरता के भाव से भरा होना चाहिए, तो वो पलायन कर दिया, हथियार डाल दिए और कहा कि मैं तो भिक्षा मांग करके भी अपना जीवन यापन कर लूंगा। तो उस समय कृष्ण ने कहा कि तुम ये कायरता कर रहे, ये कायर है एक वीर क्षत्रिय के लिए। तो आज भी हम अगर इसको आज के संदर्भ से जोड़ें तो कहीं ना कहीं ये पलायन की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं और गलत निर्णय ले बैठते हैं। तो उन्होंने, तब अर्जुन ने उनसे कहा कि भाई मन को पकड़ने की बात आप करते हैं तो मन तो बहुत ही चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम वन्य वायुरिव सुदुष्करम, कि इस चंचल मन को पकड़ना तो वायु को पकड़ने के जैसा है। तो इसको हम भला कैसे पकड़ पाए, कैसे नियंत्रण में लाऊं, कैसे मैं अपने जो उद्वेग हैं, जो मेरे इमोशंस हैं, उनको मैं कैसे पकड़ूं? तब उन्होंने कहा कि उनकी बात को उन्होंने एग्री किया, पहले सीधे काट नहीं दिया कि असंशयम महाबाहो मना दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संशय नहीं है कि इसको पकड़ना बड़ा कठिन है, पर अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येण से ग्रहीते, पर समाधान बताते हैं कि अभ्यास से और वैराग्य से इसको हमें दूर कर देना। अब अभ्यास किसका करें? बार बार इस मन को पकड़ने का। जैसे अर्जुन के मन में ये संशय आया कि युद्ध नहीं करना चाहिए, तब कृष्ण ने उनको कैसे उत्साह से भरा, यानी अगर निराशा है तो उत्साह से उसको रिप्लेस करिए। गलत निर्णय की तरफ आप जाएंगे ही नहीं, बुद्धि के हाथ में मन की डोर थमा दीजिए। बुद्धि हमेशा उचित निर्णय लेती है, तो बुद्धि जब निर्णय लेगी तो इस तरह के गलत कदम कभी भी नहीं उठेंगे। कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्थिष्ठ परंतपः, कि हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को आप छोड़ दो और उठ के खड़े हो जाओ,
उठ के खड़े हो जाना मतलब एक उत्साह का संदेश, उत्साह का संचार करना। किस पे? जो निराश बैठा है, जो हताश होकर के बैठ गया है, उसमें उत्साह का संचार कर देना, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए। तो हमें इस तरह के विचारों को बराबर अपने अंदर संचारित करते रहना चाहिए कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए है। ये निराशा हमें गलत दिशा दिखा देती है। तो ये दिग्दर्शन हमें गीता में बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। इसके साथ साथ और भी अगर हम थोड़ा सा और चीज़ों पर देखें, समस्याएं तो अनंत हैं, अनंत समाधान भी हैं उसके। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए कि लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप क्या है, ये भी हमें गीता में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है। कि जैसे ये श्री कृष्ण के जीवन से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक समूह में किसी काम को करना है, तो एक कल्पना कीजिए कि एक अधिकारी है, बाकी बहुत सारे उसके साथ सबॉर्डिनेट हैं। अब अधिकारी अगर ये सोच ले कि भाई मैं तो अधिकारी हूँ, तो मेरा काम है आदेश देना और काम करवाना, उसने आदेश दिया। अब सबॉर्डिनेट ने भी ये सोच लिया कि जो आदेश मिलेगा मैं तो वो कर दूंगा। अब वो उतना काम कर देता है, जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। इससे परिणाम क्या होते हैं? अधिकारी खींचता है सबॉर्डिनेट्स पे, सबॉर्डिनेट खींचते हैं कि जो कहा वो तो किया, अब नहीं आया परिणाम तो हम क्या करें, हमने तो वही किया। तो अधिकारी ने ऐसा करके क्या किया कि जो उसके सबॉर्डिनेट थे उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, जो उनकी क्रिएटिविटी थी, उसको कहीं रोक दिया, अपने आदेशों में बांध करके रख दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए वो तो परम परमेश्वर के स्वरूप हैं, अवतार हैं, उनके लिए तो कुछ भी इस दुनिया में करना आवश्यक ही नहीं था। पर वो कहते हैं कि फिर भी मैं करता हूँ। आप पूरी जीवनचर्या देखें, पूरे उनकी लाइफ देखें, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य में लगे हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों? उन्हें क्यों करना पड़ा? तो उन्होंने कहा कि मैं एक आदर्श रखना चाहता हूँ कि जिससे जो दूसरे लोग हैं वो मेरा अनुकरण करेंगे। मैं अकर्मण्य हो जाऊंगा तो दूसरे भी अकर्मण्य हो जाएंगे। तो अधिकारी स्वयं ही अगर करने लगे, स्वयं जुट जाए अब उस काम में, तो वो तो एक आदर्श रखेगा कि कैसे करना चाहिए, एक रास्ता दिखाएगा। आप देखिए सबॉर्डिनेट भी उस उत्साह से भर जाएंगे और अपने आप ही रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आने लगेंगे। तो ये लीडरशिप क्वालिटी हमें अगर सीखनी है तो हमें ये गीता से इसका संदेश जो गीता हमें देती है उससे अवश्य ही सीखना चाहिए। साथ ही एक और बहुत ही, जैसे गीता का तो एक एक श्लोक, एक एक शब्द ही मोतियों जैसा जड़ा हुआ है और श्लोक में तो अपार संभावनाएं भरी पड़ी हैं। एक श्लोक जो मुझे बहुत ही अपीलिंग लगता है और जो हमारे आज के जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो वो है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत सारी चीजें एक साथ पूरा, यानी जीवन क्या है, एक एक दिन मिलके तो जीवन बन जाता है पूरा। एक एक दिन को संवार लें तो जीवन तो अपने आप ही संवर जाएगा। अब इसको हम एक एक शब्द को अगर समझे कि युक्त आहार, देखिए आहार पे आजकल बहुत सारी सामग्री, और जब से ये व्हाट्सएप और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हमें उपलब्ध हो गई हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत सारे लोगों के मत मिलते हैं। तो जानकारियाँ तो ये आज की आवश्यकता भी बन गई है, पर आज से 5000 साल पहले उन्होंने एक शब्द में ये सारी जानकारियों को समेट दिया। और वो शब्द क्या है? युक्त। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही सारगर्भित शब्द है ये युक्त। ये आहार कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। युक्त में ही सारी चीज़ें समाहित हो गई हैं। यानी आहार की आवश्यकता तो इस शरीर के लिए सबसे ज़रूरी है। पहले आहार के बिना तो ये शरीर रह ही नहीं सकता है। तो वो कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। आज आहार कैसा देख रहे हैं? बहुत ही अयुक्त है। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। हम आहार ही गलत खा रहे हैं, मन तो हमारा गलत हो ही जाएगा, गलत दिशा में विचार उसको ले ही जाएंगे। तो युक्त आहार क्या होता है? यानी जिस 3 प्रकार के आहार भी बताए 17वें अध्याय में गीता के, कि सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार का आहार होता है। तो अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा मन भी सात्विक विचारों से भरा रहेगा। तामसिक और राजसिक करेंगे तो वैसे ही विचार हमारे मन में आएंगे। तो अगर हमारे विचारों को सुधारना है तो आहार को सुधारना पड़ेगा। ये आजकल फास्ट फूड, डिब्बा बंद खाने और बासी खाना और बहुत तरह के जो आहार हैं वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, उचित ही नहीं है। तो इसलिए भी समस्याएं आती है, क्योंकि हमारा आहार गलत गया तो मन में विचार गलत आए, मन में विचार गलत आए तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
पर साथ में उन्होंने युक्ताहार युक्त विहार का भी रिकमेंड किया है। विहार यानी मनोरंजन, यानी कुछ भी हमें अपने को रिफ्रेश करने के लिए भी कुछ करना चाहिए, पर वो भी कैसा होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, गुणवत्ता वाला होना चाहिए। विहार तो किया, मनोरंजन तो किया, पर उससे हमने और अपने विचारों को कुत्सित कर दिया, खराब कर दिया, ऐसा मनोरंजन नहीं होना चाहिए। आजकल पर्यटन पर भी बहुत जोर दिया जाता है, तो ये पर्यटन भी हमें इसीलिए करते हैं कि जिससे कि हम एक ही प्रकार के काम निरंतर करते रहते तो हमारा जीवन एक मशीन जैसा हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं ये काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित होती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मनोरंजन के द्वारा हम अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो अगर हमने इस तरह का लिया कि हमने दिखावे में पड़ गए, लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं और इस तरह से मनोरंजन अपना कर रहे हैं और हमने सिर्फ उनका अंधानुकरण कर लिया, अब हम देख ही नहीं पाए कि हम अफोर्ड कर पा रहे कि नहीं, हमारे पास बहुत उचित संसाधन है कि नहीं, उचित समय पर्याप्त है कि नहीं, और हमने इस होड़ में कि कहीं हम किसी से हीन ना हो जाए। तो हम इस तरह के मनोरंजन के साधन अगर अपनाते हैं तो हम पाते हैं कि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को और ज़्यादा थका लिया। हम इतना थक जाते हैं कि हम जितना काम पहले कर पा रहे थे तो वो भी नहीं हो पा रहा। तो यहाँ हमें युक्त का मतलब समझना चाहिए, युक्त विहार करना चाहिए, जिससे कि हम और अपने आप को ऊर्जान्वित कर सकें और अच्छी तरह से अपने कामों का निर्वाह कर सकें, जिससे कि समस्याएं पैदा ना हो। तो प्रबंधन तो अपने आप ही हम खुद समस्या पैदा करते हैं और कहते हैं कि हम अपने जीवन का प्रबंधन नहीं, या जीवन तो बंडल है बहुत सारी समस्याओं का, क्योंकि हम उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम आहार विहार को ठीक से करेंगे, फिर वो कहते हैं युक्त चेष्ट से कर्मसु, अपने कर्म भी कैसे होने चाहिए। अब यहाँ तो हालांकि हम दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारे कर्म इतने सावधानी पूर्वक हमें करने चाहिए कि जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, इस लोक से उस लोक की ओर ले जाए। तो वो तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, हमें अपनी क्षमताओं की भी पहचान करनी चाहिए। तो अब हम इस स्तर पे क्या करें, कैसे कर्म करें। हमारे कर्मों का प्रकार ऐसा होना चाहिए जो हमारे मन को शांति दे, जो हमारे जीवन की दिशा को सही तरफ ले जाए। गलत दिशा की तरफ अगर हमारे जीवन चला, कर्म चले गए, तो वो हमारे मन को उद्वेलित करेंगे। अगर आप असत्य भाषण करते, गलत कर्म है ये, तो क्या होगा, असत्य भाषण से मन उद्विग्न रहेगा और फिर हम उस उद्विग्न मन से सोचे कि नहीं, अब हम काम अब हम अपने जो भी काम में लगे वो अच्छी तरह से हमें परिणाम देगा, नहीं देगा। उचित कर्मों को करना चाहिए, युक्त कर्मों को करना चाहिए। और युक्त स्वप्नावबोधस्य यानी सोने और जागने का काम, ये भी बिल्कुल बराबर तरीके से अगर होगा तो ही हम कर पाएंगे। यदि हम कर्म ही कर्म में लगे रहे, है ना, आजकल क्या हो गया है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि हम अपनी कितनी हमारी क्षमता है वो नहीं जान पाते। तो क्षमता को पहचानना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम लगातार काम कर रहे हैं, जिस वो कहते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, काम ही काम करते रहें और हम अपना मनोरंजन नहीं करें तो हम डल हो जाएंगे। तो हम अब ठीक से सोए नहीं, ठीक से जागे नहीं, तो हमारे काम उचित नहीं होंगे। तो सोने के लिए कितना सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए, तो हमारी मेडिकल साइंस भी बहुत अच्छी तरह इसको बताती है, समझाती है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए ज़रूरी है। पर उन्होंने उसी समय कह दिया था, युक्त स्वप्नावबोध से युक्त निद्रा युक्त जागरण। जब निद्रा युक्त होगी तो जागरण भी युक्त होगा, यानी आपने नींद पूरी नहीं की तो जागते हुए भी सोते और सोते हुए जागते हैं, तो फिर हमारे काम तो प्रभावित होंगे। फिर हम कहते हैं कि भी बहुत तनाव में रहते हैं क्योंकि हमारे काम पूरे नहीं होते हैं, समय पर नहीं होते हैं। तो आज की पीढ़ी अगर हम देखें तो रात भर जाग सकती है, तो वो जागते हैं देर देर तक। और उनसे कहो कि भी 8 घंटे सोना है तो तर्क प्रधान तो है ही, तर्क तो बहुत अच्छे देती है आज की पीढ़ी। तर्क क्या देती है कि ठीक है 4 बजे तक भी अगर हम जागे रात को तो हम उससे अगले 8 घंटे सो जाएंगे तो नींद तो पूरी होगी। पर अब वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इससे हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कहीं ना कहीं उसका संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे अंदर वात पित्त और कफ 3 दोष बताए जाते हैं और इन तीनों दोषों की साम्यावस्था बहुत आवश्यक है, तभी हम स्वस्थ कहलाने के अधिकारी होते हैं। अब इनका समय अलग अलग 8-8 घंटे 24 घंटे जो हैं हमारे 8-8 घंटों में विभाजित है। ये तीनों दोषों का दोष हमेशा रहते हैं पर 8-8 घंटे प्रबल रूप से रहते हैं, उनकी प्रबलता रहती है।
तो एक एग्जाम्पल समझे, रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक हमारे शरीर में वात प्रधान रहता है, तो उस समय शरीर विश्राम की अवस्था में होना चाहिए। तो विश्राम की अवस्था में अगर शरीर रहता है तो वात अपना काम, यानी जो भी पाचक रस है उनको शरीर में कहाँ कहाँ पहुँचाना है, ये सुचारू रूप से करता है। और जो एक्सक्रीशन का काम है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि वात प्रधान है तो वो भी बहुत सुचारू होता है। तो वो वात का समय तो निकल गया, सोने में 8 घंटे की नींद तो हुई पर उचित समय पे नहीं हुई, युक्त नहीं हुई, तो इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होता है। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य का मतलब है समय पर सोना, समय पे जागना। ये गीता देखो हमें किस समय से सिखा रही है, और उसको चूंकि हम भूलते जा रहे हैं, उसके संदेशों को भूलते जा रहे हैं, तो ये समस्याएं तो आएंगी। फिर प्रबंधन कैसे होगा? तो प्रबंधन करना है तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक समत्व का भाव, समत्व का भाव भी गीता हमें समझाती है। गीता में ये कहा है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवास्यसि। निराश अर्जुन को क्या समझाते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय, इनमें दृष्टिकोण हमारा समान रहना चाहिए। बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ छुपा है। सुख में अगर हमने बहुत ज़्यादा उछलने लगे, बहुत खुशियाँ मना ली, तो छोटे से दुख का कतरा भी हमें बेचैन कर देगा, हमें आंदोलित कर देगा। क्यों? क्योंकि सुख के समय हम बहुत ज़्यादा, ऐसा लगा था कि जैसे ये सुख कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हमें हमेशा समझना चाहिए सुख और दुख का ये चक्र इस जीवन के साथ बंधा हुआ है। सुख है तो दुख भी आ सकता है, दुख है तो वो हमेशा रहेगा, ये आवश्यक नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। तो हमेशा समता का दृष्टिकोण रखना चाहिए। और ये दृष्टिकोण हम कैसे अपने अंदर करें कि निरंतर अभ्यास करें। दुख है तो माने कि ये जाएगा, ये मानते हुए उसको मानेंगे तो हमारी क्या होगा, सहन करने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ जाएगी। दुख उतने ही रहता है, देखिए दुख सुख तो उतने ही रहते हैं, वो तो हमें प्रारब्ध से मिलते हैं, वो उतने ही रहते हैं। हम अपनी क्षमता हमारी घटती है और बढ़ती है तो हमें ज़्यादा या कम लगते हैं, सीधा सा ये गणित होता है इसका। तो अगर हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं ना, तो दुख तो हम आसानी से उसको बर्दाश्त कर लेंगे, और जब सुख आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे मन को प्रसन्नता देगा। उसमें प्रसन्न हो ज़रूर, पर इतने ना हो कि हम दुख को सहन करने की क्षमता को ही खो बैठें। और यही कई बार हमारे साथ होता है। तो जरा सा दुख आया तो कितने गलत कदम, जीवन की समाप्ति कर देते हैं दुखों को बर्दाश्त करने की बजाय। तो ये भी संदेश एक हमें गीता से ही मिलता है। साथ ही ये जो दृष्टिकोण है इसको हम विकसित कैसे करें, इसका भी सिर्फ उपदेश नहीं दिए कि ऐसा करो, उसके उपाय भी बतलाएं। अब इस हम अपने, माफ कीजिएगा, हम अपने दृष्टिकोण को कैसे विस्तार दें, इसका भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि हमारा दृष्टिकोण आजकल क्या हो गया। देखिए जीवन तो अनादिकाल से चला आ रहा है, आज हमें इतनी समस्याएं क्यों लगती हैं? क्योंकि हमने अपने दृष्टिकोण को संकुचित कर लिया है, कूप मंडूक कर लिया है, कूप मंडूक बन गए। कुएं का मेढक होता है ना, उसकी दुनिया क्या है, वो कुएं ही उसकी दुनिया होती है, उसके बाद का वो उसने दुनिया देखी नहीं तो सोच ही नहीं सकता। कुछ कुछ आजकल हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग अपने आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। दुनिया यानी अपने शरीर से बाहर का कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम महत्वाकांक्षाएं इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि हम अपनी क्षमताओं को भूल बैठते हैं। तो महत्वाकांक्षाएं और क्षमताएं, इनके बीच का जो संतुलन है उसको हम कहीं ना कहीं खो बैठे। महत्वाकांक्षाएं उतनी रखें जितनी हमारी क्षमता को पहचाने पहले। और अगर हमने क्षमता को नहीं पहचाना, क्षमता का अतिरेक कर दिया, घंटे तो 24 ही है ना हमारे पास एक दिन में, तो उनमें से हमने 8 की बजाय 16 घंटे अगर काम कर दिया तो कहीं ना कहीं हम थक जाएंगे, हमारी शरीर थक जाएगा, हमारा मन थक जाएगा, और फिर हम वैसे रिजल्ट फिर नहीं पाएंगे। तो हमें अपनी क्षमता और अपनी आकांक्षा दोनों को समान रखना चाहिए, उसमें समत्व लाना चाहिए। साथ ही गीता में आत्मा की अमरता पर बहुत ही सुंदर श्लोक दिए गए हैं 2 अध्याय में। तो वहां हम ये हम सब जानते कि हमारे पास तो भी एक शरीर है और एक आत्मा है। ये कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो ये ना जाने कि हमारे पास आत्मा नहीं है,
हमारे पास, क्योंकि हमने कई लोगों को ऐसा देखा कि जिनके शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया, तो वो शरीर उनके लिए व्यर्थ बेकार हो गया और उनके ही अपने चाहने वाले उस शरीर को हटा देते, तुरंत जल्दी से जल्दी हटाते हैं। तो कैसे ऐसे, क्यों ऐसा है? तो गीता हमें आत्मा की अमरता का उपदेश संदेश देती है कि देखो अभी समझ जाओ, हम जानते तो हैं पर हम मानने को हमारा मन तैयार होता नहीं है। तो होता क्या है इसका परिणाम कि हम अपने दायरे को अपने शरीर तक समेट के रख लेते हैं। यानी ये शरीर के साथ जो भी घटित होता है, हमारी दुनिया ही उतनी है, तो हम उसमें दुखी होते रहते हैं, उससे बहुत खुशियाँ भी मना लेते हैं। तो ये दृष्टिकोण को विस्तार देना, अपने विजन को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी आत्मा को पहचानें। आत्मा के लिए क्या कहा है भगवत गीता में? न जायते म्रियते व कदाचित नायम भविता भूतवा वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम शरीर न हन्यते हन्यमाने अजो नित्य न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि ये तो अजन्मा है, नित्य है, शरीर नष्ट होगा पर ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। और अगर हम इस बात को मान लें कि हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तो हम किसके लिए प्रयास करेंगे? शरीर के लिए, न आत्मा के लिए। तो इससे क्या होगा? हमारा दृष्टिकोण बड़ा हो जाएगा, विजन हमारा बड़ा हो जाएगा। और जब विजन बड़ा हो जाएगा, हम सोचेंगे कि हमारी आत्मा तो जैसी थी, जाने कितने जन्मों से हमारे साथ है, आगे भी यही आत्मा चलने वाली, तो इस शरीर के लिए हम इतना व्यथित, इतना परेशान क्यों हो? तो हम शरीर के लिए करेंगे, पर हमारे दृष्टिकोण जैसे ही विशाल होगा तो हम इससे परेशान होना छोड़ देंगे। तो ये दृष्टिकोण की विशालता देती है श्रीमद् भगवद गीता। एक हम छोटे से एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप 10वें माले पे रहते हैं, आप नीचे आते हैं, आप किसी भी वाहनों को जब सामने से गुजरता हुआ देखते हैं, काफ़ी अपने ओरिजिनल जो आकार और है वो दिखता है उनका, वाहनों का, तो वो आपको काफ़ी बड़े बड़े दिखाई देंगे। और अगर आप 10वीं माले पे चढ़ गए और वहाँ से अगर आप देख रहे हैं, वाहनों का आवागमन वैसे ही है, पर वो वाहनों का आकार थोड़ा छोटा नजर आएगा। ये हम अपने दृष्टिकोण को क्या करते हैं? समस्याओं में पूरा इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं अपना, तो उसके बाहर ही नहीं निकल पाते और सोचते हैं बस यही दुनिया है और बस करो, जो भी डिसीजन है गलत लो। और हमने अपने आप को, अपना लेवल अगर ऊंचा किया, अपने आप को थोड़ा उत्कर्ष की ओर ले गए, तो क्या हुआ? वो वाहन जो छोटे दिख रहे हैं वो समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं हैं, उनका आकार थोड़ी बदल गया, बड़ा वाहन छोटा नहीं हो गया, हमने अपने को ऊंचा कर लिया तो वो वाहन छोटा हो गया। तो हमने अपने दृष्टिकोण को बढ़ाया तो क्या हुआ? समस्याओं का स्तर घट गया। जैसे फिल्म देखते हैं ना, फिल्म देखते समय क्या होता? प्रतिक्रिया क्या होती है? अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से हो गया तो क्या होता? हीरो अगर जीतता है तो हम खुश होते हैं, तालियां बजती हैं सिनेमा हॉल में, और अगर विलन जीतता है तो बड़ा दुख होता है। कोई सैड सीन आ गया तो हम आंसू बहाते हैं। ऐसा क्यों? जबकि हम जानते हैं सब कुछ निरर्थक, नकली है वो सब। बिल्कुल एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है वो, और हम उसमें इतने खो जाते हैं कि उसके साथ ही हमारे रिएक्शंस आने लगते हैं। तो ये जबकि हम जानते बूझते, कुछ यही तो अपने साथ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये हम भी ना जाने कितने किरदार निभाते आए और जाने कितने निभाने हैं अभी, फिर भी इस किरदार के साथ, इस पात्र के साथ हमारी इतनी आसक्ति हो जाती है कि हम अपने आप को पूरा जीवन वही समझने लगते हैं। ये गलती हम करते हैं और ये दृष्टिकोण का विस्तार हमें श्रीमद् भगवद गीता ही देती है। ये जानते हुए अभी विलन हीरो शूटिंग के बाद गले में हाथ डाल के एक अच्छे दोस्त की तरह जाएंगे, पर हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं उनके साथ में। तो समस्याओं के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, चाहे कोई भी समस्या हो। देखिए, समस्या है, दृष्टिकोण बदला हुआ है तो आप उसका समाधान, अपनी एनर्जी समस्या के साथ मत लगाइए, अपनी एनर्जी समाधानों को ढूंढने में लगाइए। फिर आप देखेंगे कि समस्या तो कुछ थी ही नहीं। और एक चीज़ और भी सोचिए, जब भी समस्या आए सोचो कि क्या लाइफ की ये पहली है? नहीं, इसके पहले न जाने कितने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक न जाने कितने फेस हमारे सामने आते हैं, उन सब का हम सामना करते हैं। तो ये फेस भी, समय तो अपनी गति से चला ही जा रहा, तो समय तो नहीं रुक रहा, तो समस्या कैसे रुक जाएगी? जब सुख के दिन नहीं रुके तो दुख के दिन भी क्यों रुकेंगे? तो अगर हम इस तरह के विचारों से बराबर अपने मन को भरते जाएं तो ना तो कभी
कोई कुविचार आएगा, ना ही कोई समस्या आएगी, समाधान ही समाधान प्रस्तुत होंगे। तो ये सारे संदेश हमें गीता से ही मिलते हैं। तो इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए, एक दिग्दर्शिका के रूप में करना चाहिए। और यूं भी देखें, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, चलो ये हम नहीं मानते इसको कि इसमें इतनी है, तो ये इसके जो पात्र हैं वो हमारे अंदर निरंतर विद्यमान है। हम इसको प्रतीक भी मान लें गीता को, तो हम पाएंगे ये सारे पात्र हमारे अंदर विद्यमान हैं। कैसे विद्यमान है कि जैसे हम मान लें कि एक मन तो सबके पास है, मन को हम मान सकते हैं कि ये अर्जुन है, जो कभी कंफ्यूज्ड भी है और वीर भी है, उसमें जूझने की क्षमता भी है, विजयी होने की बहुत अपार शक्तियाँ इस मन में छुपी हुई हैं। और बुद्धि क्या है? बुद्धि के रूप में भगवान कृष्ण हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। जब भी ये मन विचलित होता है, मन दुविधा में पड़ता है, तो ये बुद्धि रूपी कृष्ण उसे सही मार्ग दिखाते हैं। तो अपने मन की डोरी भगवान कृष्ण यानी बुद्धि के हाथ में दे दीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। और कौरव पांडव भी है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर व्यक्ति में हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी, पर हमारा प्रयास अब यहाँ क्या होना चाहिए? क्या संदेश देती है गीता कि हम अच्छाइयों का साथ दें, बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। विजय किसको दिलवाएं? अच्छाई को विजय दिलवाएं। तो यही गीता का संदेश है कि और ये जो राजमाता अहिल्या योग केंद्र जो ये सप्ताह का आयोजन कर रहा है, एक योग शिक्षा सप्ताह के रूप में, ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है। तो हम गीता को भी, शिक्षक दिवस भी आने वाला है, तो हम ये गीता को मान सकते हैं कि ये तो हमारा एक आदर्श शिक्षक है। क्योंकि जब जब भी हमें निराशा आए, असफलता आए हमारे सामने, कभी भी उदासी आए, तो श्रीमद् भगवद गीता एक आशा की किरण हमें देती है ना, हमारे लिए एक कई मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। तो इससे बढ़कर शिक्षक और कौन हो सकता है? तो इसके साथ ही हमें आज सभी जितने भी शिक्षक गण हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिनसे भी हमें अपने ज्ञान वृद्धि का अवसर मिला, इस अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की ओर जाने का अवसर मिला, जिन्होंने भी जैसे भी हमें सहायता की, हमारे सही सुचारू व्यवस्थित जीवन को बनाने में सहायता की, उन सभी शिक्षकों को हम सबको नमन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से समय अब होता जा रहा है, विषय तो बहुत लंबा है, पक्ष इसके बहुत है, अनंत हैं। अब स्वयं हमें इसमें खोजना पड़ेगा। तो मैं तो ये जानती हूँ कि निराशा कभी भी हमारे पास नहीं आएगी, समस्याएं नहीं आएंगी, और हमारा ये जो अनुपम जीवन है, ये जीवन हमारा बहुत ही सुखद हो जाएगा। और जिन्होंने इस चीज़ को समझ लिया, तो ये जो विकट समय अभी चल रहा है और पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है, तो उसको उन लोगों ने बहुत बड़े आसानी से, उसमें भी बहुत पॉजिटिविटी, इतने नेगेटिव टाइम होते हुए उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली और वो आराम से रह रहे हैं। और जो ये नहीं कर पाए, तो उसके परिणाम उन्हें, बड़े दुखद परिणाम उन्हें भुगतने भी पड़े। तो ये चीज़ें अपने जीवन के साथ में हमें जोड़ लेनी चाहिए, जो पग पग पे हमारी सहायक बनती जाएं। क्योंकि परिस्थितियां पता नहीं आगे भविष्य में क्या है, कैसी आने वाली, ये तो हम नहीं जानते। हाँ, पर समाधान हम ज़रूर जानते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे पास हमेशा उपस्थित है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की भी शुभकामनाएं देती हूँ। और इस संस्था के सभी सदस्यों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने मिशन में अवश्य सफल हों। नमस्कार।